नमस्कार, मैं हूं सतीश एलिया। मित्रों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी है वो हम में से बहुत सारे लोगों ने प्राथमिक या माध्यमिक कक्षाओं में वो कहानी पढ़ी है। कहानी का नाम है हार की जीत, जिसके लेखक हैं सुदर्शन। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कहानी है। और वो कहानी की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं कि दिल्ली में आज जो दृश्य देखने में आ रहे हैं सामने, उन दृश्यों को देखकर मेरे मन में वो कहानी आई, हार की जीत। कहानी में मुख्य रूप से 3 पात्र हैं। एक है बाबा भारती, दूसरा है उनका घोड़ा सुल्तान, और तीसरा है डाकू खड़क सिंह। बाबा भारती का जो घोड़ा है सुल्तान, बाबा भारती उससे बहुत प्यार करते हैं और उसको देखकर बहुत खुश होते हैं, और उस घोड़े की ख्याति आसपास के क्षेत्रों में बहुत होती है। लोग दूर दूर से उसको देखने आते हैं। इस तरह का वो घोड़ा था। उसी इलाके में एक बहुत दुर्दांत डकैत था खड़क सिंह। खड़क सिंह के कानों तक इस घोड़े की तारीफ पहुंची, और एक दिन वो बाबा भारती के आश्रम पर पहुंचा और घोड़ा देखने की इच्छा व्यक्त की। बाबा अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे और उसकी प्रशंसा भी बहुत करते थे। उन्होंने न केवल घोड़ा डाकू खड़क सिंह को दिखाया, बल्कि उसकी जितना भी वो गुणगान कर सकते थे वो किया। घोड़े पर दिल आ गया था खड़क सिंह का। जाते समय उसने बाबा भारती से कहा, बाबा ये घोड़ा मैं आपके पास ज़्यादा दिन रहने नहीं दूंगा। खड़क सिंह तो चला गया। बाबा को खुटका लगा और वो पूरी रात बेचैन रहे। उन्हें नींद नहीं आई। वो अपने घोड़े को खो नहीं सकते। वो जान से ज़्यादा उस घोड़े को चाहते थे। कई दिन इस तरह से बेचैनी में उनके बीत गए। फिर उनको लगा कि अब कोई बात ऐसी नहीं होगी, अब खड़क सिंह नहीं आएगा। एक दिन बाबा भारती घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे पड़ा है और बहुत कराह रहा है। कोई दीन दुखी है। बाबा संत थे, घोड़े से उतरे और कहा, भाई तुम्हें क्या कष्ट है? उसने कहा कि मुझे मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे 4 कोस दूर एक गाँव में जाना, आप मुझे वहाँ छोड़ दीजिए। बाबा घोड़े से उतर चुके थे और बाबा ने उस व्यक्ति को घोड़े पर बैठाया। जैसे ही वो घोड़े पर बैठा और उसने अपने ऊपर जो चादर वो डाले हुआ था उसको अलग किया, बाबा देखकर उसको चौंक गए। ये तो खड़क सिंह है। उनका दिल धक से रह गया। खड़क सिंह ने कहा, बाबा अब ये घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा, ये घोड़ा मेरा हो गया। खड़क सिंह जाने लगा। बाबा ने कहा, 1 मिनट रुको खड़क सिंह। खड़क सिंह रुक गया, बाबा की बात सुनी। बाबा ने उसकी आंख में आंख डालकर कहा, घोड़ा तुम ले जाओ, आज से घोड़ा तुम्हारा हुआ, लेकिन ये घटना किसी को बताना मत, क्योंकि लोग फिर दीन दुखियों पर फिर भरोसा नहीं करेंगे। लोगों का विश्वास दीन दुखियों के ऊपर से उठ जाएगा। बाबा पलटे और अपने प्रिय घोड़े की तरफ भी उन्होंने नहीं देखा और चले गए। खड़क सिंह भी अपने रास्ते चला गया। बाबा को बहुत दिनों तक रात में नींद नहीं आती थी। उधर खड़क सिंह घोड़ा तो ले गया, लेकिन बाबा ने जो बात कही थी और बाबा की आंखों में जो ईमानदारी की चमक थी, वो उसको बहुत बेचैन किए हुए थी। उन्होंने जो कहा था कि दीन दुखियों पर लोग भरोसा नहीं करेंगे। खड़क सिंह भी जानता था बाबा को अपने घोड़े से अथाह प्यार था, असीम वो प्रेम करते थे, लेकिन घोड़े की परवाह नहीं की। उनको चिंता इस बात की थी कि अगर इस धोखाधड़ी की बात लोगों को पता लगेगी तो लोग दीन दुखियों पर भरोसा करना बंद कर देंगे। एक दिन आया खड़क सिंह और घोड़ा बाबा के अस्तबल में वापस उसने बांध दिया। बाबा एक दिन अचानक उठे। अस्तबल में जाना बंद कर चुके थे कई दिन पहले ही, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों प्रातः 4 बजे उन्होंने स्नान किया और पैर अपने आप अस्तबल की ओर चल पड़े। घोड़ा हिनहिनाया और जाके देखा तो सामने उनका घोड़ा सुल्तान खड़ा है। तो ये कहानी ये बताती है कि भरोसा जो है, भरोसा बड़ी चीज़ है। किसी भी चीज़ से बड़ी चीज़ है भरोसा। मैं बात आज इसलिए कर रहा हूं कि एक आम आदमी पार्टी एक जन आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। अन्ना हजारे जिसका नेतृत्व करते थे। जब आंदोलन से पार्टी बनी तो लोगों को एक वैकल्पिक राजनीति का बड़ा भरोसा हुआ। पूरे देश के लोगों को लगा कि लगभग एक जैसी है सारी पार्टियां। कांग्रेस के लोगों का ईमानदार कांग्रेसी भी लोग देख चुके थे और कांग्रेस का भ्रष्टाचार भी लोग देख चुके थे। भारतीय जनता पार्टी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर नीचे तक के लोग आने वाले उनका काम देख चुके थे, ईमानदारी देख चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ लोगों ने बंगारू लक्ष्मण जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे उनको रिश्वत लेते वीडियो में देख चुके थे। वो दिलीप सिंह जूदेव को भी लेकर देख चुके थे, जिन्होंने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। तो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले लोगों
जिसमें बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे। अरविंद केजरीवाल जैसे जो अखिल भारतीय स्तर की सेवा के अधिकारी थे वो छोड़कर आए थे। लोगों को बड़ा भरोसा जगा था कि राजनीति का मतलब भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और ये सब नहीं है। सत्ता के लिए कुछ भी करने का भाव जो है वो राजनीति नहीं है। देश में एक नई वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत हो रही है। बहुत उम्मीद लोगों को थी। लेकिन दिल्ली में 2 बार से लगातार सरकार बनाने वाले अरविंद केजरीवाल, पंजाब में भी उन्होंने सरकार बना ली और आज उनकी पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई है। वो गुजरात में भी कांग्रेस को डेंट करके एक बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन बीते जो घटनाक्रम आप देखेंगे, उनके कई सारे मंत्री जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में गए, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो पत्रकारिता के क्षेत्र से आए थे वो भी जेल में गए, और उनके खिलाफ जो दस्तावेज हैं, जो सबूत हैं, वो भले आम आदमी पार्टी या उसके जो सहयोगी दल आज बन गए हैं कांग्रेस, तमाम लोग उनकी तारीफ करें। और आज संजय सिंह की गिरफ्तारी पर भी जो उनका इंडिया अलायंस है उसके लोग कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी बदला ले रही है। लेकिन सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के उदाहरण ये बताते हैं कि अदालतें उनको जमानत जब नहीं दे रही हैं तो बहुत साफ है कि उनके खिलाफ सबूत है। क्योंकि आज भी हम अगर अदालत पर भी भरोसा नहीं करेंगे, संसद पर भी भरोसा नहीं करेंगे, तो किस पर भरोसा करेंगे? निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की छवि और उनकी पार्टी की छवि ऐसे राजनेताओं की बन गई है जो आज कुछ कहते हैं, कल कुछ और करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं सरकारी आवास नहीं लूँगा, मैं अपनी वाहन नहीं बदलूंगा, मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, वो सब किया। और उनके एक भव्य महल की तस्वीरें भी लोगों ने देखी जो जनता की गाड़ी कमाई से एक छोटे से सरकारी आवास को एक भव्य रूप दे दिया गया। अब संजय सिंह की जब गिरफ्तारी हुई है, इन्हीं संजय सिंह को लोग संसद में सरकार के खिलाफ बोलते देखते रहे हैं। संसद से निलंबित किए जाने के बाद वो मच्छरदानी लगा के संसद के बाहर सोते रहे हैं, लगातार मुखर रहे हैं। और आज उनकी पार्टी ये कह रही है कि मोदी के खिलाफ नहीं बोला होता संजय सिंह ने, अडानी का मामला नहीं उठाया होता उन्होंने, तो उनकी आज ये गिरफ्तारी नहीं हुई होती। लेकिन सब जानते हैं कि शराब घोटाला अडानी वाले मामले के बहुत पहले का मामला है, पहले से वो चल रहा था। पर्याप्त सबूतों के बाद ही उनको ये आज हिरासत में लिया गया है। और अब देखना यह है कि अदालत क्या मनीष सिसोदिया की तरह उनको भी लगातार जमानत नहीं देने की बात करेगी या जमानत दे देगी, ये एक दूसरा प्रश्न हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जनता के मन में वैकल्पिक राजनीति को लेकर जो एक भरोसा जमा था, जो एक विश्वास लौटा था वैकल्पिक राजनीति को लेकर, वो विश्वास आम आदमी पार्टी के नेताओं की बातचीत, उनके जो कथनी और करनी का जो फर्क है, और एक बार वो अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरह ही धन होगा ही चुनाव लड़ने के लिए जन संसाधन इकट्ठे करने की तरफ जो चले गए। उनके जो शुरुआत के साथी थे, प्रशांत भूषण थे, कुमार विश्वास थे, कपिल मिश्रा थे, और भी कई सारे लोग जो उनके साथ जुड़े थे और जिनकी वजह से वो पार्टी खड़ी हुई थी, एक एक करके या तो उनको निकाल दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, या उनकी स्थिति ये बन गई कि उनको पार्टी वो छोड़नी पड़ी। आम आदमी पार्टी भी आम पार्टियों जैसी हो गई, जैसे बाकी पार्टियां लगभग वैसी ही वो बन गई है। अन्य पार्टियों का मुकाबला करने के लिए वो लगभग उन्हीं के स्वरूप में आ गई। हमने ये भी देखा कि अन्ना आंदोलन के समय और अन्ना आंदोलन के बाद जब पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी, उस वक्त भी वो लगातार कांग्रेस, सोनिया गांधी को भ्रष्ट बताते थे, कर्नाटक के DK शिव कुमार को भ्रष्ट बताते थे, और तमाम लोगों जिन को वो भ्रष्ट बताते थे। अब वो इंडिया अलायंस का हिस्सा होने के बाद उन्हीं सब के साथ, लालू यादव के साथ, सभी के साथ खड़े हैं। और ये मीडिया का युग है, डिजिटल युग है, और आम आदमी पार्टी की जो घटना है 10-12 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो लोगों के पास उनका पहले कहा गया वीडियो, आज का कहा गया वीडियो दोनों आमने सामने हैं। और हम लगातार सोशल मीडिया पर ये देखते हैं कि वो दोनों चीज़ें दिखाते हैं कि पहले वो ये कहते थे और अब ये कहते हैं। मतलब कथनी और करनी का जो फर्क है, जनता का भरोसा टूट रहा है। अब अगर कोई नया वैकल्पिक राजनीति का कोई रास्ता सामने आता है, कोई बहुत सारे ईमानदार लोग देश की राजनीति को बदलने के लिए नया विकल्प लेकर आते हैं, तो लोग उस पर भरोसा आप कैसे करेंगे? वो स्थिति बाबा भारती और खड़क सिंह और सुल्तान की जो कहानी है, हार की जीत, वो मुझे आज दिन भर से लगातार वो याद आ रही है। अन्ना हजारे को मैं व्यक्तिगत तौर पे मिला था जब अरविंद केजरीवाल उनके साथ नहीं जुड़े थे, या अन्ना हजारे तो शुरू से एक्टिवेट रहे हैं। जब वो भोपाल में आए थे एक बार 96 या 97 की बात है, मैंने उनका बहुत लंबा इंटरव्यू किया था। उनसे मिल के मुझे अच्छा लगा था। उनकी जो बात थी, उनका जो काम था, बहुत श्रेष्ठ था। अन्ना हजारे के आंदोलन को आगे बढ़ाकर आम आदमी पार्टी के गठन तक ले जाया गया, और उसकी ये परिणति जब हो रही है तो बहुत दुख होता है। क्योंकि इस देश में भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या अन्य सारे दल हो, मैं ये नहीं कहता कि वो पूरी तरह से गलत हैं, उसमें अच्छे और बुरे, ईमानदार और भ्रष्ट दोनों तरह के लोग हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी में ये दावा किया गया था कि हम कट्टर ईमानदार हैं।
लेकिन अब लोग इस पे हंसते हैं जब वो कट्टर ईमानदार कहते हैं, जब वो ये कहते हैं कि हम तो भगत सिंह की औलाद हैं। खुद केजरीवाल कहते हैं कि हम तो भगत सिंह की औलाद हैं। और पहली बार मैंने ये देखा, मध्य प्रदेश में हमने देखा और राज्यों में भी देखा कि किसी विपरीत दल की सरकार रहती है। मान लीजिए यूपीए के केंद्र में मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कांग्रेस की जो प्रत्याशी थी राष्ट्रपति बनी, तो मध्य प्रदेश की जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, वो राष्ट्रपति का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का और प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाते थे। पहली बार ऐसा हुआ, आम आदमी पार्टी ने महात्मा गांधी का फोटो लगाना बंद कर दिया, राष्ट्रपति का फोटो लगाना बंद कर दिया, प्रधानमंत्री का फोटो लगाना बंद कर दिया। उन्होंने एक तरफ अंबेडकर का फोटो लगाया और दूसरी तरफ भगत सिंह का। लेकिन उनका जो काम है वो ना तो अंबेडकर जैसा है, वो अपने इतने बड़े समाज के लिए, देश के लिए उन्होंने इतना महत्वपूर्ण काम किया, संविधान रचा। और इसी तरह से भगत सिंह की कुर्बानी को भारत तो छोड़ दीजिए आप, पाकिस्तान में भी लोग आज उनको हीरो मानते हैं। उनकी जब फोटो वो लगाते हैं दोनों तरफ और उसमें बैठकर जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, लगातार उनके ऊपर जो मामले साबित हो रहे हैं सबूतों के साथ, वो सबके सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो आम आदमी पार्टी का जो प्रयोग है, ये अन्य दलों की तरह हो गया और वैकल्पिक राजनीति की जो संभावना थी भारत में हमारे, वो संभावना कहीं खो गई है। मित्रों, हमें ये विचार करना पड़ेगा कि राजनीति हमारी देश की किस तरफ जा रही है। और लगातार हम जो बात कहते हैं, एक और बात चलती है कि लोग वोट नहीं देते हैं, सभी लोगों को मतदान करना चाहिए। बहुत दिनों तक ये स्थिति बनी रही कि हमारे यहाँ 50%, कभी 60% से ज़्यादा मतदान नहीं होता था, क्योंकि लोग समझते थे कि हम इनको चुने या उनको चुने, कमोबेश एक जैसी स्थिति है। ये जो तीसरा विकल्प आया था, ये भी एक जैसी स्थिति में पहुंच गया है। और भारत की जनता के सामने शुद्ध रूप से राजनीति करने वाले, शुचिता की बात करने वाले, समाज की सेवा करने वाले ऐसे दल की वाकई बहुत कमी है। और अगर आज भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं तो उनको राजनीति का नाम, राजनीतिक बदले का नाम दिया जा रहा है। मुझे लगता है हम सबको, राजनीतिक दलों को भी और आम आदमी पार्टी को भी ये कहना चाहिए कि अगर हम गलत होंगे तो कोर्ट में साबित होगा, कोर्ट के ऊपर उनको भरोसा करना चाहिए। आज मैंने एक बयान सुना बाल ठाकरे जो थे, उनके पोते आदित्य ठाकरे का, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की जो सरकार जिससे डरती है उसको गिरफ्तार करती है। कुछ ही दिन पहले जब उनके पिता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उस समय अर्णव गोस्वामी पत्रकार को गिरफ्तार किया गया था। उसी समय और लोगों की भी गिरफ्तारियां हुई थी। उसी समय एक्ट्रेस कंगना रानाउत के बंगले पर बुलडोजर चलाया गया था। तो क्या उनसे डर रही थी? सांसद नवनीत राणा को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। तो क्या उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की पार्टी और सरकार उस वक्त की इन लोगों से डर रही थी? ये इंडिया अलायंस जो है, कोई दिक्कत नहीं है, अलायंस बनना चाहिए। डेमोक्रेसी में सत्ताधारी दल के सामने एक बहुत मजबूत गठबंधन होना चाहिए, लेकिन उसमें देश हित जरूरी है। मुद्दों पर, खासकर भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है इस देश में, उसको लेकर सारे दलों को एक राय होना चाहिए। मेरा भ्रष्टाचार अच्छा है, उनका भ्रष्टाचार खराब है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को भी जो दूसरे दलों के भ्रष्ट लोग उनके दल में आ जाते हैं, उनके बारे में भी बहुत साफ राय व्यक्त करनी चाहिए। भ्रष्टाचार का किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार का मतलब होता है किसी दूसरे का हक मारना, और किसी दूसरे का हक मारना अन्याय है, उसका किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता। मित्रों, आज की बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।